हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल्स में पढ़ा दिया है और उसी का अंग है दोस्तों ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज, शहरी इलाकों में क्या होता है, नगर पालिका होता है। इसके 3 भाग होते हैं। तो मैं आज नगर पालिका का जो है वो आपको डिटेल्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको ऑल इंडिया लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी, जेपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन आने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज का जो है वो टॉपिक चालू करते हैं, जो कि आज का है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है 2 निकाय होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रशासन के ढांचे में सबसे ऊपर किसका, प्रशासनिक यानी सरकार, देश चलाने में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका होता है दोस्तों? केंद्र सरकार का होता है। जैसे कि केंद्र में सरकार अभी किसकी है? मोदी गवर्नमेंट की है, एनडीए का है। बीजेपी का जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो अभी जो है वो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो केंद्र सरकार ऊपर हो गई, फिर उसके नीचे में स्टेट गवर्नमेंट हो गया यानी राज्य सरकार हो गया। फिर दोस्तों राज्य सरकार के नीचे में जो है आपका स्थानीय स्वशासन हो गया। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 2 पार्ट है, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में हो गया, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत, यानी पंचायत जो होता है उसको 3 भागों में बांटा है हम लोगों ने। तो पंचायत को 3 भागों में बांटा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो है, तो मैंने दोस्तों इससे पहले डिटेल्स करा दिया है। बस मैं आपको ये फॉर्मेट बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज में क्या क्या है, और नगर पालिका यानी नगर पंचायत तो आज हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में यानी पंचायत में सबसे नीचे का हो गया ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर का हो गया दोस्तों पंचायत समिति, फिर सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है यानी सबसे ऊंचा जो निर्वाचन क्षेत्र है पंचायत का, वो है जिला पार्षद या जिला पंचायत उसको बोलते हैं, ठीक है। उसी का समकक्ष आपका जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, उसी के समकक्ष, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया गया है। तो उसमें क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में सबसे ऊपर में होगा सब दोस्तों, क्या है, सबसे ऊपर में हो जाएगा नगर पंचायत, फिर उसके सबसे ऊपर में हो जाएगा नगर निगम, उसके बाद हो जाएगा नगर परिषद, और आपका उसके बाद 2 नंबर पे ये हो जाएगा, 3 नंबर पे हो जाएगा नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत के समकक्ष नगर पंचायत, जिला समिति के समकक्ष हो गया नगर परिषद, जिला परिषद या जिला पंचायत के समकक्ष हो गया नगर निगम। तो दोस्तों जैसा कि आपका जो है कुछ विषय 29 विषय जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को दिया गया था कानून बनाने के लिए, 18 विषय इसमें है। तो चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसको बता दिया है, लेकिन चलिए रिकॉल कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य, यानी स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन, खुद के द्वारा किया गया शासन का मूल उद्देश्य क्या था? विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, यानी मतलब नीचे तबके के लोग जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका भी जो है भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी लोकतंत्र में जो विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा देना, जिससे कि छोटे से छोटे तबके यानी गांव तक जो है वो गांव के लोग जो है उनको भी स्थानीय स्वशासन में जो है, स्थानीय शासन में उनको जन भागीदारी देने का मूल लक्ष्य था, ठीक है। तो चलिए, लॉर्ड रिपन जी आप तो जानते ही होंगे, जो है 1880 से 1884 में रहे थे लॉर्ड रिपन जी, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को भी जो है क्या किया था, वो खारिज किया था, जो 1878 में आया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन जी को। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी।
1988 1882 में जो है वो जिला बोर्ड की स्थापना की थी और उसी के माध्यम से जो है वो एक ढांचा बनाए थे जो है नगर जन भागीदारी को सुनिश्चित करता था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। तो इन्हीं को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है नगर निगम। देखिए दोस्तों, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 से 88 में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, वो चेन्नई नाम है। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 27 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कब बना था, तो 1687 से 88 में हो गया। और 1687 में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया। तो इतना तक तो क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे का पॉइंट चलते हैं। तो जैसा कि पता है, जब पंचायती राज या फिर नगर पालिका आया था तो उस समय जिस समय वो बनी थी, जिस समय भारत में लगी थी, उस समय उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब केंद्र में 1989 में यानी 84 में जब आपका जो है वो इंदिरा गांधी बनी थी, उसके बाद जब आपका राजीव गांधी के द्वारा जब राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन धन विधेयक संसद में पेश किया गया। ठीक है, तो कहमा किया गया था दोस्तों, 65वां संविधान संशोधन जो है संसद में पेश किया गया था। जिस समय लोकसभा से क्या हुआ था दोस्तों, पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण क्या हुआ था, वो निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, जिसमें जो है दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ। उसके अगले दिन ही क्या हुआ था, 1992 में राज्यसभा में पारित हो गया था। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। 1 जून 1993 को पूरे देश में जो है वो ये नगर निगम या नगर पालिका बोलिए वो लागू हो गया था, यानी इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो आप याद ये रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन आपका जो है 1993 में हुआ था। तो आप जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस संशोधन को ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पढ़ लेते हैं, किसमें 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका से संबंधित जो है इसमें व्यवस्था किया गया था, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9A में, पहले क्या था, भाग 9 थे, पहले तो भाग आपका 22 ही थे, लेकिन भाग 9 जो है उसमें एक और खंड 9 का ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P से 243 का ZP तक। ZP कहने का मतलब है दोस्तों, एक के बाद जो है फिर से Z स्टार्ट हो जाएगा, यानी Z के बाद जो है फिर से A स्टार्ट हो जाएगा, तो P से लेके ZP तक तथा 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति नगर पालिका को, यानी शहरी क्षेत्र को नगर जो निगम बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, उसको दिया गया, जिस पे वो टैक्स लगा सकती थी। और नगर पालिका बनाने का भी मूल उद्देश्य था, क्या था दोस्तों, नगरों में यानी बड़े बड़े शहरों में, क्षेत्रों में नाला, पार्क, रोड, उसके बाद सफाई का व्यवस्था जो है वो, नल पाइप का व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, और जो है आपका स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं होते हैं उसको दूर करना। तो ये एक जो है वो उसके लिए बनाया गया था, जो कि जिससे कि क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में जो आबादी है उसको जो है ये सब मूलभूत सुविधा आसानी से प्रदान की जा सके, जिसमें कुल 18 विषय हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। और पंचायत में कुल 29 विषय, यानी पंचायत 29 विषय पे कानून बना सकती है, टैक्स लगा सकती है, और नगर पालिका नगर निगम जो है वो 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कुछ आपका जो है डिफरेंस पढ़ लेते हैं, कुछ अंतर क्या है।
तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज होता है, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होता है, आपको तो ये पता ही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके लिए आया था। 74वां संविधान संशोधन भी जो है वो शहरी क्षेत्र नगर पालिका के लिए आया था, आप याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सूची 11वीं अनुसूची बनाया गया, जिसमें पंचायती राज का जो है व्यवस्था यानी नीतिगत ढांचा जो है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का बनाया गया था। फिर 74वां संविधान संशोधन आया उसके एक साल बाद ही, जिसमें अनुसूची 12 जोड़ा गया और खंड 9 का ये जोड़ा गया भाग, और जो है उसमें नगर पालिका जो है उसके लिए प्रावधान, विशेष प्रावधान किया गया संवैधानिक दर्जा देके। यानी अगर कोई भी चीज़ संविधान में संशोधन करके लाया जाता है तो वो क्या होता है, पहले तो वो अधिनियम होता है। अधिनियम जब लोकसभा में पारित हो गया फिर राज्यसभा में पारित होता है, यानी कोई भी सदन में पहले पारित हो, जब दूसरा सदन भी उसे पारित कर दे, और उसके बाद ये अधिनियम जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर यानी अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो कोई भी अधिनियम जो क्या होता है वो बिल बन जाता है। उसके बाद वो सरकार जो है उसको लागू कर लेती है, ठीक है। तो बिल और अधिनियम में आपका यही अंतर है, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों यानी पंचायती राज में दोस्तों टोटल 29 विषय हैं, BBI क्वेश्चन है दोस्तों। और शहरी क्षेत्रों यानी नगर पालिका में विषय 18 हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। कॉमन डिफरेंट है, लेकिन आपका जो है अंतर है, लेकिन ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का कितना भाग होता है डिटेल से, अब जो है हम लोग नगर पालिका की संरचना पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़े नगरों क्षेत्र में नगर निगम होते हैं, ठीक है, नगर निगम होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जैसे पटना में नगर निगम है, रांची में नगर निगम है, जितने भी राजधानी क्षेत्र हैं उसमें बड़े नगरीय क्षेत्र में नगर निगम होता है, जिसका बड़ा रूप का क्या है नगर पालिका, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मेयर का चुनाव होता है, ठीक है। मेयर का चुनाव होता है, यानी नगर पालिका यानी नगर निगम का जो हेड होता है कौन होता है, मेयर होता है, जिसको कहीं कहीं पर जो है क्या बोलते हैं, महापौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, महापौर भी बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा महापौर, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे का, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, ग्राम पंचायत था, तो आपका जो है ग्राम पंचायत इसके लेवल का हो जाएगा, नगर पंचायत का, फिर आपका पंचायत समिति इसके लेवल का हो जाएगा, फिर जिला पार्षद नगर निगम के लेवल का हो जाएगा, यानी उससे तुलना किया जाए तो, ठीक है। चलिए चलते हैं छोटे नगरीय क्षेत्र में। छोटे नगरीय क्षेत्र यानी बड़े नगरीय क्षेत्र में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में नगर निगम होंगे, मेयर जिसको महापौर भी बोलते हैं, और छोटे नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद होगा, जिसका हेड को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष जी जो है उनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, कोई स्टेट में। ये जो है आपका जो है विधानमंडल के ऊपर जो है ना, उस स्टेट में विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है। विधानमंडल का पार्ट होता है विधानसभा या विधान परिषद, यानी जिसमें विधान परिषद होगा उसको, उस स्टेट के विधानसभा को विधानमंडल बोलेंगे। यानी उस स्टेट के विधानसभा के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष करवाती है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोस्तों। अब परिवर्तित क्षेत्र, गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, नगर पंचायत होता है। इसमें क्या होता है, इसके सुप्रीमो को यानी चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, इनको मेयर बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। छोटे नगरीय क्षेत्र वाले को नगर परिषद बोलते हैं, इसके हेड को अध्यक्ष बोलते हैं। और जो परिवर्तित क्षेत्र है यानी गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं उसको नगर पंचायत, उसके हेड को चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सपोज मान लीजिए ये आपका क्या है, एक नगर निगम है, इसमें भाग बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज मान लीजिए वहाँ पे क्या है 13 वार्ड में बांटा गया है। तो हर वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन उसी में से अगर नगर परिषद के अध्यक्ष को चुनना होगा, वार्ड पार्षद अगर चुनेंगे
तो वो विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं उसका या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं, तो वो फिर विधानमंडल का राइट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 74वें संविधान संशोधन से 12वां अनुसूची जोड़ा गया था, 18 विषय जोड़ा गया था और उसमें कुछ आरक्षण का प्रावधान भी है दोस्तों। SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 तो सीट होना ही होना चाहिए। मतलब ये प्रावधान है, महिलाओं के लिए 1/3 सीट होना चाहिए, यानी 100 में से लगभग 33-34 सीट होगा। और ST SC को आरक्षण जो उसके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। कहीं पे SC ST का जनसंख्या ज़्यादा है तो आरक्षण वहाँ पे कुछ ज़्यादा रहेगा, कहीं पे अगर कम है तो उनको आरक्षण कुछ सीटों पे कम दिया जाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। अगर दोस्तों विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे, लेकिन अगर इसका विघटन 4.5 साल बाद होता है, यानी अगले चुनाव के 6 महीना पहले होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चुनाव उस समय हो ही जाए, यानी 6 महीने बाद भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष चाहिए। न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष चाहिए, यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 21 वर्ष होना चाहिए। और आपका जो है कुछ स्टेट है जिन्होंने अपने योग्यता में चेंजेस किए हैं, जैसे उनके यहाँ मेयर का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए और 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। तो ये जो विषय है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी स्थानीय स्वशासन का विषय जो है पंचायती राज, और वो स्टेट का विषय है। तो स्टेट उस पर हर स्टेट को पावर है कि वो अपने पंचायती राज के लिए अपना कानून बना सकती है, वो मेयर के लिए क्या जो है वो उम्र रखती है। लेकिन आपको अगर कोई भी स्टेट उस पर कानून नहीं बनाए हैं तो 21 साल में भी आप उस स्टेट में मेयर बन सकते हो, वार्ड पार्षद मेंबर बन सकते हैं। यानी न्यूनतम योग्यता आपका जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो है आर्टिकल है वो पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 का पी परिभाषा है। पी से क्या हो गया? परिभाषा हो गया। क्यू से क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 243 का क्यू में क्या हो गया? नगर पालिका का गठन होगा, यानी किस तरह का संरचना उसका होगा। और नगर पालिका का संरचना हो जाएगा आपका आर में। नगर पालिका का गठन का प्रावधान क्यू में है, आर में उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 का एस वार्ड समिति आदि का गठन और की संरचना है। 243 का इसमें वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना के बारे में है। और देखिए दोस्तों, 243 का टी में SC ST को जनसंख्या के अनुपात में महिला को कम से कम 130 जो 1/3 जो है वो आरक्षण देना होगा। OBC को राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार जो है उसको आरक्षण मिल सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पी से परिभाषा हो गया, टी से SC ST। तो कुछ ऐसा आपका आर्टिकल है जिसको रिलेट करके आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, जिससे कि आपको जो है ऑप्शन एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 का यू में कार्यकाल है, 5 साल के लिए होगा। अनुच्छेद 243 का भी में क्या है दोस्तों? योग्यता है 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में है नगर पालिका आदि की शक्तियाँ का प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, और कुल 18 विषयों पर शक्ति करने जो है वो उनको अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 243 का एक्स में क्या है? टैक्स है। देखिए दोस्तों, एक्स और एक्स मिल गया है, यानी 243 का एक्स में क्या है? टैक्स के बारे में चर्चा किया गया। इस पर जो है नगर पालिका टैक्स लगा सकती है, जिससे गांव में आपका जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चुंगी टैक्स लगाती है दूध वाले घर पे, तो ये भी जो है वो टैक्स लगा सकती है। अब आ गया अनुच्छेद 243 का वाई में वित्त आयोग राज्यपाल के गठन के द्वारा, यानी नगर पालिकाओं का जो है वो पैसा आवंटन करने के लिए उसका गठन किया गया है। 243 का जेड में है नगर पालिकाओं के लेखाओं का सब परीक्षा, यानी कितने पैसे खर्च किए हैं, कौन सी योजना इम्प्लीमेंट हुई है, कौन सी योजना जो असफल है उसका जो है सब परीक्षा करेगी। अनुच्छेद 243 का जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करेगी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का
काम क्या है दोस्तों, नगर पालिका नगर निगम का जो है वो चुनाव कराती है। और उसके बाद जितने भी भारत में चुनाव होते हैं लगभग आपका कौन करवाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त करवाते हैं 324 जो आर्टिकल में जिनका वर्णन किया गया है। 243 का जेडवी में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, ठीक है। 243 का जेडसी में है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ठीक है। 243 का जेडडी में है जिला योजना के लिए समिति बनाना, ठीक है। देखिए अब जिला आ गया तो डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला होता है, इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 का ई में हो गया महानगर योजनाओं के लिए समिति बनाना। 243 का जेड में हो गया विद्यमान विधियाँ एवं नगर पालिकाओं का बना रहना, ठीक है। 243 का जेड जी में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब दोस्तों जहाँ तक कि हम लोगों ने नगर पालिका यानी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो आता है उसमें जो है हम लोगों ने पंचायती राज, उसके बाद जो है नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब मैंने हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके नगर पंचायत का जो है यानी पंचायती राज जो है उसका वीडियो लिंक शेयर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है उससे जुड़े हुए कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं, जिससे कि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा और आसानी होगी समझने में। चलिए बिना देरी किए हम लोग MCQ क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट आपका जो है MCQ क्वेश्चन है, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपको क्या रखना है, 74वां याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 72वां में क्या हुआ था, 1985 में दल बदलू कानून आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदलू कानून आया था, जो कि राजीव गांधी के शासनकाल में ही आया था। तो उससे भी आप जो है अमेंडमेंट भी याद कर सकते हैं। अमेंडमेंट मैंने अपने चैनल में पढ़ा रखा है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और भारत के संविधान के अनुच्छेद हो गया, उसके बाद हम भारत के संविधान के भाग हो गए, उसके बाद अनुसूची हो गया, सबको मैंने डिटेल से करा रखा है। अगर आपको देखना है मेरे चैनल में तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, आप जो है कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा, मैं बता देता हूँ। स्थानीय स्वशासन के पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल जो है 1880 से 84 तक था, ठीक है। 1880 से 84 तक था, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो मद्रास में किया गया था दोस्तों, 1687 से 88 में किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट MCQ है दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेयर बोलते हैं। और मैंने बताया भी था कहीं कहीं जो है अध्यक्ष भी बोलते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर भी बोलते हैं और महापौर भी बोलते हैं, ठीक है, महापौर भी बोलते हैं। तो नगर निगम के जो हेड होते हैं अध्यक्ष, उसको महापौर या फिर मेयर भी बोला जाता है। दोस्तों मेरा चैनल है GS पॉइंट और मैं रत्नेश कुमार गिरी जो आपको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास सफल रहा तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नगर पालिका शासन से संबंधित भाग कौन सा है। तो नगर पालिका जो है म्यूनसिपैलिटी, इससे संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग 9 का A है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो इसी का वीडियो का जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें भी बताया था, 9 का A भाग जोड़ा गया था, ठीक है। नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है। तो नगर पालिका का संबंध जो है आपका किस अनुसूची से है, 12 से है। 9वां में क्या है दोस्तों, 9वां में आपका जो है भूमि सुधार से संबंधित आपका जो है वो दिया गया है, प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1951 में। आपका जो है 10वां कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था।
11वां कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, वो पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया था। और 12वां में क्या है? 12वां में नगर पालिका का है। 12वां में नगर पालिका का है, 1993 में भी हुआ है 12वां संविधान संशोधन, 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।